अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 56 के बारे में। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इधर सारम अपनी वालदा और अर्तुगरुल से कहते हैं कि पुरस्रारियत के इस पर्दे के पीछे ऐसे राज हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे कबीले बल्कि रियासत को भी कमज़ोर कर दिया है। हाइमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल, गुलबानो के भागने के बाद तुम सच कैसे सामने लाओगे? अर्तुगरुल कहते हैं, मैं मेहरुद्दीन को अपने खिलाफ करूंगा और सलजान को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हाइमा खातून कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये किस किस्म का खेल है? अर्तुगरुल कहते हैं, खेल नहीं अम्मी जान, जंग है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, तलवारें नहीं। मेहरुद्दीन को शिद्दत से मेरे खिलाफ होना होगा, फिर मैं उसे हैरान करके उसे काबू करूंगा और इस तरीके से भाई गुंदोगदू को भी सच्चाई का इल्म हो जाएगा। इधर तुर्गत और बामसी बातें कर रहे होते हैं। तुर्गत बामसी से कहता है, बामसी क्या समझ नहीं आया तुम्हें? हमारा ताकुब किया जा रहा है। रोशान को गुलबानो को भगाने में मदद के लिए जो सिपाही हमारे ताकुब में हैं, उनको कहीं और मशगूल करना है, इसलिए तुम और मैं लड़ाई करेंगे। जब सिपाही हमें छुड़ा रहे होंगे, इस दौरान रोशान गायब हो जाएगा। इतने में रोशान वहाँ आता है। रोशान कहता है, सारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। इसके बाद तुर्गत और बामसी मजाक में लड़ना शुरू कर देते हैं। रोशान उन्हें रोकता है और कहता है कि बामसी और तुर्गत तुम क्या कर रहे हो? तुर्गत कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर सो जाओ, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। इतने में सब सिपाहियों की तवज्जो इन दोनों की तरफ हो जाती है और पीछे से रोशान गुलबानो के पास आता है। गुलबानो कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? रोशान कहता है, ये बाई का हुक्म है, हमें जल्दी करनी होगी। सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे तुम्हें भागने में मदद करनी है। पहले हमने सिपाहियों को अंदर उठा कर लाना है और बांधना है। वो सिपाही रोशान के पिए जाने वाले शरबत की वजह से नींद भी चले जाते हैं। और इधर हलीमा सुल्तान, सारम, अर्तुगरुल और गंदोगदू तैमूर को नई क़यादत मिलने पर मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी इस क़यादत को मुबारक करे। सरदार हुस्नूद की अदम मौजूदगी हमारे लिए एक जहम का निशान छोड़ गई है। तैमूर कहते हैं, दो दुर्गा सरदारान की तरह कई सरदारान को भी यकीन है कि मैं इस ओहदे पर कामयाब हूँगा। उन्होंने यहाँ आकर मुझे इज्जत बख्शी। तैमूर कहते हैं, इंशाल्लाह कल अदालत में मेरे बाबा के कातिल को जिस सजा की वो मुस्तहिक है उसे मिलेगी। और इधर जब तैमूर अपनी वालदा से मिलने आते हैं तो उनकी वालदा आलिया खातून उन्हें भड़काना शुरू कर देती है और कहती है, कल अदालत में तुम साबित कदम रहना ताकि हर कोई देख ले कि तुम एक ताकतवर सरदार हो, तुम बहुत सी बुराइयों में गिरे हुए हो। तैमूर कहता है, अम्मी जान क्या मतलब है आपका? आलिया खातून कहती हैं कि जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे, हमारी खुशियाँ कुछ लोगों को एक आंख भी नहीं बा रही थी, तो उन्होंने हमारे खिलाफ बेजा दावे फैलाने शुरू कर दिए। आलिया खातून मजीद कहती हैं, सलजान के बहतानों को सुनने से बेहतर था कि मैं मर जाती। वो कहती है कि जब तुम्हारी माँ जिंदा थी, सरदार हुस्नूद और मेरा चक्कर था। आलिया खातून की ये बातें सुनकर तैमूर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में सलजान खातून के हैमे में जाते हैं। गोकचे तैमूर को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तैमूर गोकचे से कहता है, हट जाओ गोकचे। गोकचे कहती है, जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता मैं नहीं जाऊंगी। तैमूर कहता है कि तुम्हारी बहन जो एक शैतान है हर एक को बता रही है कि आलिया खातून और मेरे बाबा के नाजायज ताल्लुकात थे। इस तरह गोकचे अपनी बहन से पूछती है कि बाजी क्या ये सच है? सलजान खातून कहती हैं कि सच है, मगर ये एक बहतान नहीं है। और जब अब्दुल रहमान तैमूर को सलजान खातून के हैमे में जाते देखते हैं तो हाइमा खातून, अर्तुगरुल और सबको आगाह करते हैं कि तैमूर साहिब सलजान खातून के हैमे में दाखिल हुए हैं। अर्तुगरुल, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान सब सलजान खातून के हैमे की तरफ जाते हैं और इधर तैमूर उस वक्त शदीद गुस्से में आ जाते हैं जब सलजान खातून उन्हें बताती हैं कि आपकी अम्मी और बाबा की कातिल अभी भी आपके घर में मौजूद है, और वो गुस्से से गोकचे को धक्का देते हैं। सलजान खातून हैमे के बाहर भागती हैं। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल तैमूर से कहते हैं कि मेरे भाई ऐसा मत करो। तैमूर कहता है, क्या आपको इस औरत के बहतानों का पता है? मगर अर्तुगरुल आप इस बारे में खामोश रहे। ये औरत कहती है कि आलिया खातून ने मेरी माँ और मेरे बाबा को कत्ल किया है और आप मुझे रुक जाने के लिए कह रहे हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, तैमूर साहिब हमें अदालत तक का इंतजार करना होगा। तैमूर गुस्से में अर्तुगरुल से कहते हैं, जहन्नुम में जाए आपकी अदालत, क्या आप इस औरत की मदद कर रहे हैं?
इतने में हाइमा खातून हलीमा सुल्तान भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तैमूर हाइमा खातून से कहते हैं कि मेरे बाबा के कत्ल में सलजान खातून का भी हाथ है, मैं इससे गुलवाना चाहता हूँ। हाइमा खातून तैमूर से कहती हैं तुम ये चाहते हो या नहीं। वो अदालत में बोलेगी और वो सलजान को अपने हैमे में बेचती हैं। तैमूर अर्तुगरुल से कहते हैं अर्तुगरुल मुझे उम्मीद है कि इस बात में तुम्हारा हाथ नहीं होगा। अर्तुगरुल तैमूर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं एक दिन तुम हम सब से माफी मांगोगे। इतने में तैमूर वहाँ से चले जाते हैं और इधर जब गंदोगदू गोंचागुल के पास आते हैं, गोंचागुल सलजान खातून के खिलाफ गंदोगदू के कान भर देती हैं और कहती हैं कि उस बूढ़ी खातून को सलजान खातून ने कत्ल किया है, वो चाहती है कि मैं आपसे शादी ना करूं। और जब गंदोगदू हाइमा खातून अर्तुगरुल और हलीमा के पास आते हैं और कहते हैं कि सलजान मेरी बीवी है और हम इतने अरसे से गठे हैं, लेकिन वो हमसे ऐसा कैसे कर सकती है। हाइमा खातून कहती हैं क्या किया है उसने। गंदोगदू सबको बताते हैं कि गोंचागुल कहती है कि सलजान ने उस औरत को मारा है, इसलिए अम्मी जान मामू की मौत में भी किसी तरह सलजान का हाथ है। अम्मी जान सलजान ने हमें बर्बाद कर दिया। हलीमा सुल्तान गंदोगदू को रोकती हैं और कहती हैं कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, तैमूर साहिब ने अभी सलजान के हैमे पर अचानक हमला किया, आपको नजर नहीं आता कि वो आपके साथ कैसे खेल रहे हैं। इसके बाद गंदोगदू वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह गंदोगदू गुस्से में तैमूर के पास आते हैं और कहते हैं कि अपनी हाथ में रहो तैमूर, तुम सलजान पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। अगर ऐसा कोई मामला है भी तो इसका खून मेरे जिम्मे है। व्यूअर्स आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अर्तुगरुल ड्रामे पर रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।